हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज टेस्ट नंबर 3 करेंगे। हरियाणा जीके का टेस्ट रहेगा और HTET 2023 और हरियाणा पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या टेस्ट अच्छा लगे तो एक लाइक करना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम या रोहतक में। तो बेगम समरू का महल कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में ही शीश महल है। कौन सा? तो शीश महल है गुरुग्राम में ही। और गुरुग्राम में किस स्थान पर है? तो ये फरुखनगर में है। कहाँ पे है? तो फरुखनगर में है ये। फरुखनगर में ही सबसे बड़ा तितली पार्क है। सबसे बड़ा तितली पार्क फरुखनगर में ही है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी यहीं पे है। कौन सा? तो सुल्तानपुर। और गोपालगिरी का दुर्ग भी कहाँ पे है? वो भी गुरुग्राम में है। कौन सा? गोपालगिरी का दुर्ग। कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 करोड़, 2 करोड़, 75 लाख या 1.5 करोड़ रुपए। तो कॉमनवेल्थ के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पूछ रखा है, कितनी है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। स्वर्ण पदक विजेता को कितने मिलेंगे? तो ये 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांस्य पदक को, कांस्य और रजत और कांस्य पदक विजेता को कितने मिलेंगे? तो रजत को मिलेंगे 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को तो 50 लाख रुपए। और ओलंपिक में लाता है तो गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक अगर ओलंपिक में लाता है तो 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। और एशियाई खेलों में लाता है तो उसे कितने मिलते हैं? 3 करोड़ रुपए। कितने मिलते हैं? तो एशियाई खेलों में लाता है तो 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थॉमस शिम्पटन, W ईडन या एडम लोच या हडसन। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जिलाधीश कौन था रोहतक का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एडम लोच। कब था ये? 1857 की क्रांति के दौरान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शुद्र नदी जो घग्गर की सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चौतांग या साहिबी नदी, धोवन नदी या इंदौरी नदी। तो कौन सी सही रहेगी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, चौतांग नदी। ये घग्गर की सहायक नदी है। इसका ऋग्वेद में नाम क्या था? अगर ऋग्वेद का नाम पूछा जाए तो द्वैस्वती नदी था इसका। द्वैस्वती नदी ऋग्वेद का नाम था। और ये हिसार के शीशवाल सभ्यता के किनारे मानी जाती थी। ये नदी शीशवाल सभ्यता इसी के किनारे मानी जाती थी। कौन सी के? चौतांग नदी के किनारे। ये साहिबी दोवन ये साउथ हरियाणा की नदी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रोहतक, पंचकुला, करनाल या कैथल। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा टिक्कर झील का? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पंचकुला में। और क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी भी यहीं पे है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी भी यहीं पे है। और राज्य का आपातकालीन केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपातकालीन केंद्र तो ये भी पंचकुला में है। और अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पे है? तो ये भी पंचकुला में। और टिक्करताल झील भी कहाँ पे है? तो पंचकुला में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित हुई, कौन सी थी विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं। तो कौन सी विधानसभा थी? तो ऑप्शन सी से रहेगा 14वीं विधानसभा। अध्यक्ष कौन है 14वीं विधानसभा के? तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। और उपाध्यक्ष पूछे तो, अगर उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? तो श्री रणबीर गंगवा जी हैं। रणबीर गंगवा जी। अध्यक्ष पूछा जाए तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, और अध्यक्ष पूछा जाए, उपाध्यक्ष पूछा जाए तो श्री रणबीर गंगवा जी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ है? तो कौन से शहर का है? ऑप्शन दे रखे महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल या सोनीपत। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो कन्नौड़ है, या कन्नौड़ भी कह सकते हैं। यहीं पे माधोगढ़ का किला स्थित है। किसका किला? माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसे खनिज नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है महेंद्रगढ़ को? तो खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त तालाब भी यहीं पे है महेंद्रगढ़ में। नाइट्रोजन प्लांट भी महेंद्रगढ़ जिले में ही स्थित है। नाइट्रोजन प्लांट भी यहीं पे है। और माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विनेश फोगाट को 2020 में, हाल ही में नहीं 2020 में, किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या ध्यानचंद अवार्ड। तो कौन सा दिया गया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2020 में। किसको? विनेश फोगाट। और किसे दिया गया था? तो रानी रामपाल को दिया गया था। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। और विनेश फोगाट का किससे है? तो ये कुश्ती की खिलाड़ी है। कब दिया गया था? 2020 में दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था विनेश फोगाट और रानी रामपाल को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्कड़हारा मंदिर किस जिले में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुरुक्षेत्र, सिरसा, पंचकुला या यमुनानगर। तो कौन सा सही रहेगा लक्कड़हारा मंदिर के लिए? तो यमुनानगर सही रहेगा। यमुनानगर की स्थापना या गठन कब हुआ था जिले के रूप में? तो 1989 में जिला बना था। और यमुनानगर के ही एक शहर को, छछरौली को, सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। तो कहाँ पे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वर्षा छछरौली में होती है। और जिला पूछे तो, अगर जिला पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला, तो अम्बाला है। यहीं पे यमुनानगर में ही ताजेवाला बैराज है। कौन सा? ताजेवाला बैराज। और हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज। दोनों बैराज कहाँ पे है? तो यमुनानगर में। यमुनानगर जिले के रूप में गठन कब हुआ? 1989 में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो छछरौली में होती है। और जिला पूछे तो अम्बाला जिले में होती है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 1966, 1968, 1971 या 1970। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? ऑप्शन सी सही रहेगा। 1971 में हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना की। ये कहाँ है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है पंचकुला में। पंचकुला में ही भीमा देवी मंदिर भी है। भीमा देवी मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पे था? तो वो था यमुनानगर में। यादवेंद्र गार्डन है यहाँ पे।
गार्डन जो पिंजौर में पड़ता है वैसे तो, और ज़िला पूछे तो पंचकुला में आएगा। जिसका दूसरा नाम क्या है, तो इन्हें मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और उपनाम क्या है, तो भारत का नंदनवन भी कहा जाता है इसे, नंदन वन कहा जाता है भारत का। यादवंदर गार्डन कहाँ पे स्थित है, तो पिंजौर में है। इसका दूसरा नाम मुगल गार्डन और भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर कहाँ पे है, तो पंचकुला में। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1971 में। मुख्यालय कहाँ पे है, तो पंचकुला में। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।